वेलकम टू शीतल कोचिंग क्लासेस। यहाँ आपको मिलेगा क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्वेश्चन का यदि आपको इजी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सरल तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको क्लासेस देखने से ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। यदि आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, सभी को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। इंट्रोडक्शन वाली इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या हम इसे p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p and q इंटीजर्स है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो हाँ है। तो हम क्या लिखेंगे? यस, 0 is a रेशनल नंबर। इस वाले पार्ट का आंसर हमने कर दिया है। उसके बाद हम इस वाले पार्ट का आंसर करेंगे कि क्या हम 0 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यस, वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब आप कहोगे 0 रेशनल नंबर किस तरह से होगा और इसकी p by q की फॉर्म कैसे होगी? तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज कीजिए 0 हमने ले लिया, हमारे पास एक 0 है। अब मैं इसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लिख देती हूँ, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। आप डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू ले सकते हैं। 0 के नीचे डिनोमिनेटर में मैंने 2 ले लिया, फिर हमारे पास इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0। मान लीजिए कोई नेगेटिव इंटीजर ले लिया, तो मैंने इसके अपॉन में ले लिया -6। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0। तो 0 का ये हो गया है p by q फॉर्म, ये 0 का p by q फॉर्म ये है और इस 0 का p by q फॉर्म ये है। तो क्या समझ में आया आपको कि हम 0 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए 0 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। और जो q है, हमारी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा तब मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट सिखा दिए थे कि हम 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है 3 and 4। हमें इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्या सीखा था कि जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने होते हैं, हम उनसे एक बड़ी वैल्यू लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं। आप ये जानते हो कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ठीक है। अब 6 से एक बड़ी वैल्यू हम लेंगे 7, उसका यहाँ पर ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो 7 3 जा होता है 21 और 7 1 जा होता है 7, और इधर साइड 7 4 जा होता है 28 और 7 1 जा हो जाएगा 7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो 21/7 के नेक्स्ट रेशनल नंबर आएगा 22/7, इसके नेक्स्ट आ जाएगा 23/7, इसके नेक्स्ट आ जाएगा 24/7, इसके नेक्स्ट आ जाएगा 25/7, इसके नेक्स्ट आएगा 26/7 और इसके नेक्स्ट आ जाएगा 27/7 और ये 28/7 लिखा हुआ है। हमें 6 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 and 4 के बीच में हमने 6 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं और ये हो गया है आपका आंसर। आप यदि कोई और बड़ी वैल्यू लेते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है और ये आंसर भी सही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितना ईजी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, हम दोनों नंबर्स को दोनों साइड लिख लेंगे 3/5 एंड राइट साइड में है 4/5। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या करना है? 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे? इससे एक बड़ा नंबर लेंगे 6 और उसका यहाँ पर दोनों साइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और सेम इधर साइड भी
ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 6 3 जा होता है 18 और 6 5 जा होता है 30, 6 4 जा होता है 24 और 6 5 जा होता है 30। डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसके नेक्स्ट रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। 18/30 के नेक्स्ट रेशनल नंबर आता है 19/30, उसके नेक्स्ट रेशनल नंबर आता है 20/30, उसके नेक्स्ट रेशनल नंबर आता है 21/30, उसके नेक्स्ट आएगा 22/30 और उसके नेक्स्ट आ जाएगा 23/30 और ये 24/30। हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमें 3, क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है और क्या ये गलत है, और हमें रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप इसका दोबारा रिवीजन कर लीजिए। हमने पढ़ा था हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक ये कभी ख़त्म नहीं होते। और हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है कि जो होल नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये 0 से 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या जो भी नेचुरल नंबर है सारे, क्या ये होल नंबर है? हाँ, क्योंकि होल नंबर में 1 से लेके 5 तक और कंटिन्यू इन्फिनिटी तक नंबर्स आते हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स में भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। और हमें रीज़न भी देना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सभी होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन क्या नेचुरल नंबर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी होता है, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो आई होप आप समझ गए होंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखेंगे, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। और होल नंबर अभी हमने क्या पढ़ा कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक के जाते हैं, इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। और जो इंटीजर्स है नेगेटिव भी होते हैं, है ना, और इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इधर राइट साइड में भी इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या पूछा है, क्या एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या जो ये इंटीजर्स है क्या ये होल नंबर्स है? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और हम रीज़न क्या देंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो आपको ऐसा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की ओर। ये हमें गिवन है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर्स हैं क्या ये होल नंबर है? हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे रेशनल नंबर्स। और होल नंबर क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो क्या रेशनल नंबर होल नंबर है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फॉल्स। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। और रीज़न हम क्या देंगे, रेशनल नंबर्स लाइक 2/3, 4/5, 12/30 आर नॉट होल नंबर्स। मतलब कि जो रेशनल नंबर्स है वो होल नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी एक्सरसाइज एंड, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।
आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।